नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिटव्यू में आईडी खुद से एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसका दो ही तरीका है। सबसे पहला तरीका कि आप अपने अपलाइन के पास पैसा भेज करके आईडी एक्टिवेशन करवा सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप खुद से आईडी एक्टिवेशन करने के लिए आप बाइनेंस से या वजीरेक्स से आप फंड मंगा लीजिए, यानी BUSD मंगा लीजिए। मंगा करके वहाँ पर आप आईडी खुद से एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है, खुद से कैसे कर सकते हैं, अपने आप से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि थ्री लकीर पर क्लिक कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक थ्री लकीर है, इस थ्री लकीर पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस थ्री लकीर पर मैंने क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपॉजिट फंड, सेकंड नंबर में डिपॉजिट फंड का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, इस डिपॉजिट फंड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर BUSD का, यानी कितना BUSD आपको चाहिए। आप $15 से मिनिमम पहला पैकेज आपका अपग्रेडेशन हो सकता है, दूसरा पैकेज के लिए $30, तीसरा के लिए $60। तो आप जितना चाहे उतना मंगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पहला आईडी एक्टिवेशन करना है $15 से तो $15 लिखिए। अगर $30 से भी अपना आईडी अपग्रेडेशन करना है तो 15 + 30, और आपको 60 से भी करना है तो 15 + 30 + 60, यानी तीनों मंगाना होगा, यानी आप जोड़ लीजिएगा। तो मुझे अभी $15 से आईडी एक्टिवेशन एक करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 15 लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो $15 यहाँ पर आपको लिख देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 15 लिख देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं 15 यहाँ पर लिख दिया, यानी 15 मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कर देना है। आप जितना आपको चाहिए उतना ही लिखना है। और हर एक का स्कैनर अलग अलग आता है दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दो चीज़ आ चुका है। सबसे पहला कि स्कैनर आ चुका है, ये कोई गूगल पे फ़ोन पे वाला स्कैनर नहीं है, ये आपका बाइनेंस में जाकर के यहाँ पर BUSD का ये स्कैनर है। जैसा कि देख सकते हैं उसका आपको एड्रेस भी दिया गया है। तो इस पर क्लिक करेंगे इस पर, तो ये कॉपी हो जाएगा। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्कैनर को। तो चलिए मैं कॉपी भी कर लेता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट भी। कॉपी करने के लिए इस पर क्लिक करे रहेंगे तो ये आपका कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी पर क्लिक कर लेंगे तो कॉपी हो जाएगा। नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार जो ले लिए दोस्तों यही डालना है, दोबारा दूसरा नहीं डालना है। याद रखिए हर बार अलग अलग आता है, ना कि इस बार किए हैं तो इसी पर अगला बार फिर करेंगे तो दूसरा पर करना होगा। अगर एक ही बार करेंगे तो आपको नहीं जाएगा, कंपनी में भी पैसा नहीं जाएगा और ना ही आपका बाइनेंस में ही जाएगा, कहीं भी आपका नहीं जाएगा और पैसा बर्बाद होगा। इसलिए एक बार जितना डाल दिए उतना ही से आपको करना है। तो चलिए उसके लिए अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब डायरेक्ट बाइनेंस पे चलता हूँ। तो डायरेक्ट अब मैं बाइनेंस पे जा रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं मैं डायरेक्ट बाइनेंस पे आ गया हूँ और बाइनेंस पे आने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है होम ऑलरेडी सेलेक्ट है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ये P2P करना है। तो P2P पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं P2P पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर P2P पर क्लिक करने के बाद आपको BUSD सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की BUSD यहाँ पर लिखा हुआ है, BUSD सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिएगा आइनर लिखा है कि नहीं, और जितना का आप लेना है उतना आप लिख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, अमाउंट लिखा हुआ है इस पर लिख सकते हैं, उतना ही का आपका पूरा शो होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आइनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी ऊपर में आइनर मेरा सेलेक्ट है। तो मैं अगर आपका नहीं होगा, कोई और होगा तो आइनर यहाँ पर जा करके आइनर सेलेक्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट लिखना होगा। तो यहाँ पर अमाउंट कितना का मिनिमम चाहिए आपको, मिनिमम यहाँ पर लिख लेना है। तो मिनिमम हमको चाहिए कितना, लगभग 1200 से प्लस का, यानी 1200 यहाँ पर लिख देंगे। इसके ऊपर जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो ये उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो आप जितना लिखेंगे उसी के हिसाब से देखिए जैसा कि आएगा। मिनिमम यहाँ पर 100 रुपया 1000 का ले सकते हैं। और आपको क्या करना है कि BUSD यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर में BUSD लिखा हुआ है, यहाँ पर फटाक से BUSD सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर BUSD सेलेक्ट मैंने कर लिया है। और BUSD सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि अब आप तैयार हो चुके हैं, आप जितना का लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम 500 का दे रहा है, मैक्सिमम कितना 7262 रुपया। बाई पर क्लिक करके आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिनिमम 1000, मैक्सिमम 28000। यहाँ पर भी बाई पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। इसका रेटिंग देखिए सबसे अच्छा इसका है, यहाँ पर 98% यहाँ पर है और यहाँ पर 95 है। तो ऊपर से ही मैं लेता हूँ, ऊपर वाला से लेता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बाई पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। मिनिमम ये कितना दे रहा है, मिनिमम अब इसका लिमिट क्या है, अब फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। मिनिमम इसका लिमिट क्या है, 500 से 7000 तक। तो मैं 500 से 7000 का लिमिट पर लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं $15 मुझे चाहिए। तो $15 के लिए पहले देख लेता हूँ अभी रेट क्या चल रहा है, वो भी एक बार आप देख लीजिए। रेट जो भी चल रहा है वो भी आप देख लीजिए कि रेट कितना है। अभी रेट इसका 85.67
अब $15 चाहिए तो 85 पॉइंट यानी 85.67। अब क्या कर लेना है कि जाना है आपको कैलकुलेटर में और 85.67 यानी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए मैं कैलकुलेटर में चल जाता हूं और कैलकुलेटर में जाने के बाद 85.67 मैंने डाल दिया यहाँ पर। और कितना लेना है, 15 लेना है ना, तो गुने मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ पर कितना 1285 रुपये मुझे डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा, 1285 रुपये डालेंगे तब जा कर के आप यहाँ पर $15 ले पाएंगे। तो 1285 मुझे डालना है। तो चलिए मैं 1285 वहाँ पर डालूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि पे पर क्लिक कर लेना है। ये पे जो लिखा हुआ है इस पे पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पे पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दूसरा भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले BUSD मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, 85.64 हो चुका है, कोई बात नहीं है। मिनिमम यहाँ 10,000 का दे रहा है, तो मिनिमम 10,000 का दे रहा है, तो ये जो बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना होगा कि आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इससे आप इससे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आइनर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। अमाउंट पर जा करके यहाँ पर 1200 लिख देता हूँ और प्लस कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये 67 दिखा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से वही वाला दिखा दिया है। तो चलिए अब मुझे बाय पर डायरेक्ट क्लिक कर लेना होगा। ये बाय पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर बाय पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर कितना मुझे चाहिए, 1285 मैं डाल देता हूँ। 1285 डाल दिया और ये जो हरा कलर का बाय विथ 0 फी लिखा इस पर क्लिक कर देता हूँ। 1285 का मैंने ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर मुझे एक बार यहाँ पर चैट कर लेना है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ इस पर चैट कर लेना है। और ये देख लीजिए टाइमिंग यहाँ 14 मिनट चल रहा है। 14 मिनट के अंदर यानी 14 मिनट के अंदर ही लेना है। अगर 14 मिनट से प्लस हो जाएगा तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, इसलिए 14 मिनट के अंदर ही आपको करना है। तो सबसे पहले मैं चैट कर लेता हूँ इस पर जा करके कि ये ऑनलाइन है कि नहीं है। तो चैट कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हाई लिख करके लिख देता हूँ। हाई लिख देता हूँ यू आर ऑनलाइन, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वो खुद रिप्लाई देगा, नहीं भी रिप्लाई देता है कोई बात नहीं, आप पेमेंट भी कर देंगे, वो पेमेंट का ऑर्डर कर देगा यानी दे देगा। तो जैसे मैंने लिख दिया है, आप एक मिनट रुक भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि वो आपका रिप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए दोस्तों ये यस लिख दिया है, ये नीचे यस का ऑप्शन आ गया। नहीं भी आता है फिर भी कोई बात नहीं, पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग याद रखेंगे। ये टाइमिंग जो लिखा हुआ टाइमिंग चल रहा है, इसी टाइमिंग के अंदर आपको करना होगा। तो चलिए अब मैं क्या करना है, अभी सीधे ऊपर में जो लिखा हुआ है मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैंने मेक पेमेंट पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर इतना दो ऑप्शन दिया गया है पेमेंट करने का। सबसे पहला कि यहाँ पर ये UPI ID भी दिया है, प्लस में यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर, प्लस फेडरल बैंक का भी दिया गया है, सेविंग लिखा हुआ है और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं अभी UPI से करने वाला हूँ, तो UPI पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जैसे UPI इस पर क्लिक कर दूंगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ और जैसे UPI पर क्लिक किया एक ऑप्शन आ चुका है, ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। इसको कॉपी करने का ऑप्शन आ गया है, या इसका नाम है हनी बगला नाम है इसका। चलिए कॉपी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। कॉपी पर जैसे क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप इसका जा सकते हैं, अपना पेटीएम पर जा सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे आप जो भी चलाते हैं वहाँ पर चले जाएंगे और जाने के बाद इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अब जैसा कि देख सकते हैं आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं, आप एक ऐसा ऑप्शन आएगा UPI का। ऐसा UPI देखिए मोबाइल से यहाँ पर कर सकते हैं, बैंक से यहाँ कर सकते हैं। तो मुझे UPI से करना है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। चलिए UPI पर क्लिक कर दिया और ऊपर में UPI का जो कॉपी कर दिया और प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे वैसे ही नीचे एक पे का ऑप्शन आएगा, पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1285 इनको भेज देंगे। 1285 लिख के ये इस प्रकार से कर देंगे और अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल लेना है। आप डाल लीजिएगा अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड। मैंने इसको पेमेंट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं पेमेंट हो गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लेना है और लेने के बाद आप उसके पास जाना है। अब यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नीचे सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया और वो एक्सेप्ट करेगा। ऑलरेडी
और देख सकते हैं ऊपर में चैट है, चैट पे भी आप चैट उसको कर सकते हैं कि पेमेंट डन हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ पेमेंट डन, वो पहले ही भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट डन लिख देता हूँ और डन लिख करके सेंड कर दिया। आप इसको चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट जो लिए हैं स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। ये जो प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो पहले भी पेमेंट भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं स्क्रीनशॉट भी उसको हम डाल देता हूँ एक बार। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट डालने के लिए उसका जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, स्क्रीनशॉट में पेमेंट का डाल देता हूँ। मैंने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, तो इस प्रकार से मैंने सेंड कर दिया है। अब वो खुद वो भेज देगा मेरे पास, ठीक है सर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने भेज दिया है इसके पास। अब भेजेगा, जैसे ही ऊपर में आपका ओके ऑप्शन आ जाएगा, आपका डॉलर भी दे देगा। चलिए उसके लिए तब तक के लिए इंतज़ार कर लेते हैं। 2-3 मिनट लगता है, 2-3 मिनट के अंदर वो भेज देगा, जल्दी भी भेज सकता है। तो देखिए दोस्तों वो डन कर दिया है, ओके भेज दिया है। आप भी डन पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 14.99 यानी पैसा कुछ ज़्यादा करके डालना है। जैसे मैंने 85 किया था, एक पॉइंट कम दिया है, कोई बात नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए 2-4 रुपया और ज़्यादा करके भेजिएगा, तब आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। तो चलिए मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये डन पर मैंने क्लिक कर दिया और मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, BUSD आ चुका है। वो भी देखिए ऊपर में कंप्लीट लिख दिया, ऑर्डर इज़ कंप्लीट, देख लीजिए ऊपर में ऑर्डर इज़ कंप्लीट लिख दिया है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसको। तो अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब बैक कर करके आप देख सकते हैं कि BUSD आपका आया कहाँ है, पूरा बैक कर लेंगे। यहाँ पर मैं पूरा बैक कर लिया हूँ। अब यहाँ पर चले जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको वॉलेट पर जाना है। ये नीचे जो ऑप्शन आया है वॉलेट का, ये वॉलेट पर आपको चला जाना है। नीचे वॉलेट का ऑप्शन है, इस पर आपको चला जाना है। तो चलिए मैं वॉलेट पर डायरेक्ट चला जाता हूं। और वॉलेट पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फंडिंग। फंडिंग पर आपको चला जाना है। तो चलिए मैं फंडिंग पर चला जाता हूँ। फंडिंग पर जाने के बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप BUSD यहाँ पर आपको दिख रहा होगा BUSD, आप BUSD पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं BUSD पर क्लिक कर लिया यहाँ पर। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको सिंपली विड्रॉल पर आपको क्लिक करना होगा। देख लीजिए ये आप यहाँ पर ये फंडिंग पर आया हुआ है दोस्तों। फंडिंग पर याद रखना है कि नीचे सबसे नीचे मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे वॉलेट पे आ जाना है। ये जो एग्जांपल में नीचे सबसे नीचे है, मैं इसको पहले कट करता हूँ और नीचे वॉलेट लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको पहले हटा देता हूँ। ये नीचे एक वॉलेट लिखा हुआ, इस वॉलेट पे आ जाना है और ऊपर में फंडिंग पर जब आ जाएगा तब आपको ये विड्रॉल जो लिखा हुआ है विड्रॉल पर क्लिक करना है। ये विड्रॉल पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए अब मैं कर लेता हूँ। विड्रॉल पर जैसे ही क्लिक करूँगा वैसे ही जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपका BUSD सिलेक्ट नहीं होगा तो आप ऊपर में सर्च कर करके BUSD सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मेरा ऑलरेडी यहाँ पर BUSD पहले से है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास कुछ BUSD था, मेरे पास कुछ BUSD था, लगभग 0 पॉइंट कुछ था, इसलिए मेरा यहाँ पर 15 से प्लस दिखा रहा है। तो आप जब भी पेमेंट करिएगा तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करके कीजिएगा ताकि आपका पूरा का पूरा आ सके। तो चलिए मैं BUSD पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, सबसे ऊपर वाला सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक कर लेना है, ऊपर वाला पर। उसके जस्ट बाद अब कंपनी का यहाँ पर जो एड्रेस था वो एड्रेस भरना है, जो कॉपी किए थे वो एड्रेस भरना है। और नहीं तो स्कैनर जो है, स्कैनर को यहाँ पर क्लिक कर करके स्कैनर स्क्रीनशॉट लिए थे उस स्क्रीनशॉट को ले लेना है। बार बार बदलना नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट से करेंगे तो बेटर होगा क्योंकि अच्छा होगा। तो स्कैनर पर यहाँ पर क्लिक करके जो स्कैन किए थे उसको ले लेना है। तो चलिए स्कैनर पर मैंने क्लिक किया और अभी मैं फील्ड में आकर के इधर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये मैंने स्कैनर पर यहाँ पर स्कैनर पर क्लिक कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं एक स्कैनर दिया गया है, मैंने स्कैनर पर क्लिक कर लिया। जैसे स्कैनर पर क्लिक करेंगे देख लीजिए ऑटोमेटिक कंपनी का जो ये होता है एड्रेस होता है वो ले लिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करके नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैक्सिमम क्लिक कर दीजिएगा और जितना लगभग $15 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे क्लिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और ऊपर में सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे BNB स्मार्ट चैन BEP20 ही करना है, दूसरा नहीं करना, BEP20 ही करना है। तो चलिए मैं BEP20 पर क्लिक करके कंफर्म कर देता हूं। अब जस्ट नीचे मैक्सिमम पर क्लिक कर दिया। तो मैक्सिमम पर क्लिक किया तो यहाँ पर $15 से प्लस है, लेकिन मैंने तो एड्रेस में वहाँ पर अपने ID पर 15 ही डाला था, तो इसलिए यहाँ पर
15 ही डालूंगा, पॉइंट वाला हटा दूंगा। 15 डाल करके जितना आप डालेंगे उतना ही डालेंगे, गड़बड़ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरा डाल देंगे तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हर एक का स्कैनर अलग अलग आता है, हर एक का एड्रेस अलग अलग आता है कंपनी का। तो अब मुझे विड्रॉल पर डायरेक्ट क्लिक कर लेना है। चलिए मैं विड्रॉल पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर सब कुछ चेक कर लीजिए सही है कि नहीं सही है, सब कुछ आप चेक कर लीजिए। स्मार्ट चेन जो भी है सब सही है, यहाँ पर देख सकते हैं ये BP20 ही है। अब नीचे कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सेंड कर देना है। सेंड OTP आपका मोबाइल पर भी जाएगा, आपका जीमेल पर भी जाएगा। चलिए वो मोबाइल पर भी वेरिफिकेशन डाल देते हैं और प्लस में ईमेल का भी वेरिफिकेशन डाल देते हैं। तो जैसे ही ईमेल में भी चले जाएंगे डायरेक्ट ईमेल में देखिए मोबाइल पर भी जल्दी से आ जाएगा OTP। देखिए मोबाइल पे आ चुका है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के जस्ट बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला मैं डाल देता हूँ। ऊपर में मोबाइल वाला है तो ऊपर वाला मोबाइल डाल के पेस्ट कर दिया। अब मुझे जाना होगा डायरेक्ट जीमेल में, तो मैं जीमेल में डायरेक्ट चला जाता हूँ। ये मेरा जीमेल है और जिस ईमेल आईडी से बनाएंगे उसी पर आया होगा। अगर दूसरा होगा तो ऊपर में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर करके जीमेल पर आप चेंज कर सकते हैं अपना, लेकिन मेरा यही है तो इसलिए मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं आ चुका है। सबसे नीचे जाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर ये 6 अंक जब भी रहता है, ये 6 अंक का कोड रहता है वेरिफिकेशन कोड। इस पर आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी या लिख लेना है, कॉपी करके और यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे और यहाँ पर जा करके ये पेस्ट कर देंगे। चलिए मैं पेस्ट कर दिया और नीचे सबमिट पर क्लिक कर दिया। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे ये देख लीजिए यहाँ पर से सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। नीचे व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग में है। ये मात्र 2 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए कंप्लीट ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो ये भी मात्र 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तब तक क्या करना है कि आपको रिफ्रेश करके देखते रहना है। ऊपर से ऐसे करेंगे ना, इस प्रकार से ऐसे करेंगे तो रिफ्रेश होते रहेगा। चलिए तब तक 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीट मेरा हो चुका है। यहाँ पर ये मात्र 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो चलिए अब डायरेक्ट यहाँ से अपना आईडी पर चलते हैं। अब डायरेक्ट मैं अपना आईडी पे जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना आईडी पे आ गया हूँ और ये देख सकते हैं ये मेरा आईडी पर आ चुका हूँ ऑलरेडी। और फिर से इस आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन फिर से कर लिया हूँ। और ये जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये क्रिएट वैलेट इसी में आएगा। वो $15 मैंने डाला है ना, इसी में आएगा। तो चलिए इसमें हम 3 लकीर पर क्लिक कर लेते हैं और 3 लकीर पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि कब आएगा, कितना। लगभग आधा घंटा के अंदर आ जाता है दोस्तों। 3 लकीर पर मैंने क्लिक किया और सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फंड का, ये फ़ंड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए मैं फ़ंड पर क्लिक कर लिया और एक और ऑप्शन दिया गया देखिए डिपॉजिट हिस्ट्री। ये लिखा हुआ क्या, डिपॉजिट हिस्ट्री पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए डिपॉजिट हिस्ट्री पर क्लिक कर लिया और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर $15 और अभी पेंडिंग में है। देख लीजिए अभी क्या है, पेंडिंग में है। ये देखिए ऊपर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी क्या है, पेंडिंग में ये दिखा रहा है। ये देख लीजिए कितना टाइमिंग में मैंने किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टाइमिंग में कितना किया था वो भी आप देख सकते हैं ऊपर में। ये देख सकते हैं यहाँ पर लगभग टाइमिंग है कितना, 14:16 मिनट, यानी 14:16 लगभग 2:16 पर मैंने किया है। और ऊपर में टाइमिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि अभी कितना हो रहा है, 2:44, यानी लगभग मैं बात करूँ तो इससे आधा 2:44 किया है ना, इससे आधा घंटा प्लस कीजिए। लगभग मैं बात करूँ तो 2:15 बजे तक आ जाएगा दोस्तों। 3:15 बजे तक ये गारंटी के साथ आ जाएगा। तब तक ले आप वेट कर लीजिए और आप ऐसा करेंगे कि ऊपर से रिफ्रेश करके देखते रहेंगे। ऊपर से ऐसे है ना, ऐसे रिफ्रेश करते रहेंगे, ऐसे ऊपर से रिफ्रेश करते रहेंगे और जैसे रिफ्रेश करके देखते रहेंगे। देखिए अभी ऊपर में अभी पेंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर सक्सेसफुल लिखेगा और कंपनी का ये पूरा जो आता है एड्रेस वो भी लिख देगा। तो चलिए जब तक सक्सेसफुल होता है तब तक मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो रिफ़्रेश मैंने करके इस प्रकार से देख रहा हूँ। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया आधा घंटा के अंदर आ चुका है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर पेड लिख दिया होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पेड लिख दिया है,
मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से पेड, पहले यहाँ पर क्या लिखा था, पेंडिंग लिखा हुआ था, यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ था, लेकिन अभी पेड लिख दिया है, यानी $15 मेरे पास आ चुका है। इसका देख लीजिए, इधर इसका ये भी दिखा दिया, कंपनी का एड्रेस भी यहाँ पर दिखा दिया। तो आपको मैं टाइम भी दिखा देता हूँ, ऊपर से क्लिक करके देख लीजिए अभी टाइम कितना हो रहा है, 3:17। मैंने कहा था कि लगभग 2:44 पर किए थे, आधा घंटा लगता है, तो लगभग आधा घंटा के अंदर ये आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। अब आईडी एक्टिवेशन करना है। आईडी एक्टिवेशन करने के लिए क्या करेंगे कि 3 लकीर पर क्लिक करके सबसे पहले डैशबोर्ड में मैं दिखा देता हूं कि फंड कैसे आता है। तो डैशबोर्ड पर मैंने क्लिक किया, और डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे क्लोज का ऑप्शन दिया, क्लोज पर क्लिक कर लिए और ये देख सकते हैं क्रिएट वैलेट में मेरा यहाँ पर $15 ऑलरेडी आ चुका है। ये मेरा 0.50 ऑलरेडी पहले से था, तो $15 मेरे पास आ चुका है। अब आईडी एक्टिवेशन करना है। आईडी एक्टिवेशन करने के लिए 3 लकीर पर क्लिक कर लेंगे। जैसे 3 लकीर पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपग्रेड का ऑप्शन आ गया है। अपग्रेड का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं क्लिक कर लिया, अपग्रेड आईडी पर क्लिक कर लिया, और जैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा, तो जो आप आईडी जिस समय बनाए थे उस समय 2 पासवर्ड आप आएगा, स्क्रीनशॉट पर आया हुआ होगा। चलिए मैं उसको भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो ये आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, यही डालना है। ये आपका लॉगिन पासवर्ड है जिससे आप आईडी लॉगिन करते हैं, और ये आपका आईडी रहता है। तो इस प्रकार से रहता है। तो चलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल लेता हूँ। ये वाला डालना होगा, ये वाला, ठीक है सर, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला डाल देना होगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट उस पर चला जाता हूँ और ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल लेता हूँ इस प्रकार से। तो मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर इस प्रकार से मैं डाल लिया और सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर $15 ऑलरेडी मेरे फंड में है, और ये पैकेज दिखा रहा है। यहाँ पर $15 लिखा हुआ है। ये बड़ा से बड़ा पैकेज हो सकता है, और यहाँ पर बस आईडी डाल लेना है। और अगर आप अपना ही आईडी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपका आईडी यहाँ पर शो होगा, लेकिन मुझे एक अपना फ्रेंड का आईडी करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आईडी उनका डालूंगा। और जैसे उनका आईडी डालूंगा उनका नाम यहाँ शो हो रहा है, क्योंकि देखिए मेरा पहले से नाम शो हो रहा है, क्योंकि मेरा नाम सूरज है, और मेरा आईडी भी शो हो रहा है क्योंकि इसी आईडी से कर रहा हूँ। अगर आपका रहेगा तो आपको आईडी डालना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद कर सकते हैं। अब देखिए पैकेज में मैं क्लिक किया तो बहुत सारा पैकेज आ गया। आप जितना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले 15 ही हो सकता है, उसके बाद 30, उसके बाद 60, उसके बाद 120, 240 और 480। ऐसा नहीं कि पहले आप 30-60 कर सकते हैं, सबसे पहले 15, उसके बाद आज ही एक ही दिन में सब पूरा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 15 कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आईडी उनका डाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर उनका आईडी डाल लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने आईडी डाल लिया, और कहीं भी क्लिक करेंगे तो उनका नाम शो हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं दिनेश नाम शो हो चुका है। अब यह टॉपअप पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं टॉपअप पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे टॉपअप पर क्लिक किया, ऊपर में देख लीजिए यहाँ पर आईडी लिख करके आ गया, देख लीजिए। इस प्रकार से अपग्रेड डन सक्सेसफुल, यहाँ पर और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, शुरुआत में भी स्क्रीनशॉट ले सकते थे। इस प्रकार से हो गया। अब मैं सीधे 3 लकीर पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर ऊपर वाला पर क्लिक कर देता हूं, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा कट चुका है बैलेंस। यहाँ पर मेरा बैलेंस था, ये कट चुका है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही आपका आईडी एक्टिवेशन होगा और वैसे ही आपका इस प्रकार से देखिए मेरा यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट सब कुछ दिख रहा है। जैसा कि देख सकते हैं मैं जिस दिन आईडी बनाया था उस दिन का है ये, और एक्टिवेशन डेट भी यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर ये करेंट पैकेज, आपका भी करेंट पैकेज जो भी होगा, अगर $15 से करेंगे तो $15 दिखेगा, अगर $30 से करेंगे तो करेंट पैकेज 30 दिखेगा। अब पहले 15 करना ही करना है, उसके बाद 30 कर सकते हैं, उसके बाद 60 कर सकते हैं। तो जो भी करंट पैकेज, जो भी लास्ट वाला पैकेज हो वही दिखता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।